तो दोस्तों आज हो गया 7 मई 2022। यूपी समेत देश में किसी भी ताज़ा बड़ी खबर लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सड़कों पर उतरने और 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए सभी संगठनात्मक इकाइयों को मतदान केंद्र स्तर तक तैयार करने के लिए कहा है। बंगाल के नेताओं के साथ बंद कमरे में हुई बैठक में अमित शाह ने ये मंत्र दिया है। दिल्ली के विधायकों की तनख्वाह सभी भत्ते मिलाकर अब 90,000 रुपए हो जाएगी। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज के अनुसार केंद्र सरकार की ओर से 7 साल बाद सुझाव आया है कि दिल्ली के विधायकों की सैलरी को 12,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया जाए, जो सभी भत्ते मिलाकर 90,000 रुपए हो जाएगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए हज यात्रा की एडवांस धनराशि जमा करने की अंतिम तारीख 6 मई से बढ़ाकर 10 मई तक कर दी है। इससे पूर्व शुक्रवार को एडवांस धनराशि जमा कर पासपोर्ट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आदि जरूरी दस्तावेज जमा करने के लिए राज्य हज समिति कार्यालय में सुबह से ही हज यात्रियों की भीड़ लगी रही। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी चोट खाने वाली बीएसपी निकाय चुनाव को मजबूती से लड़ने का रोड मैप तैयार करने में जुट गई है। खासकर मेयर और अध्यक्ष पद पर पार्टी के कैडर नेताओं को मैदान में उतारने पर विचार किया जा रहा है। बीएसपी इसके सहारे मिशन 2024 के लिए जमीन तैयार करना चाहती है। आपको बता दें कि यूपी में इस बार मेयर की 17 सीटों के लिए चुनाव होना है। बसपा के लिए पिछला निकाय चुनाव लाभदायक साबित हुआ। वर्ष 2017 में अलीगढ़ और मेरठ की मेयर सीट जीतकर बसपा ने सबको चौंका दिया था। भयंकर मंदी के चलते जनता का उग्र विरोध झेल रहे श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे ने आधी रात से देश में आपातकाल लगाने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले शुक्रवार सुबह पुलिस ने श्रीलंका की संसद में घुसने की कोशिश कर रहे छात्रों पर आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछारें भी की। दूसरी तरफ श्रीलंका के कई व्यापारिक संगठनों ने सरकार के इस्तीफे की मांग करते हुए हड़ताल शुरू कर दी है। इस बीच श्रीलंका में पिछले 1 महीने से जारी आर्थिक संकट कम होने के बजाय लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देश में खाने पीने के सामान और दवाइयों की भयंकर कमी है। दूसरी तरफ देश के पास पेट्रोल तक खरीदने के पैसे नहीं हैं। दिल्ली में कोरोना केसों की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। देश की राजधानी में कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को दिल्ली में कोरोना के 1656 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि किसी मरीज की मौत नहीं हुई, लेकिन संक्रमण दर बढ़कर 5.39% हो गई है। राहत की बात यह रही कि पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1306 लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर और पूर्व राज्यसभा सांसद वृंदा करात ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में बुलडोजर चलाने की घटना के पीछे भाजपा का मकसद एक विशेष अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाना था। करात ने अपने हलफनामे में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता के एक पत्र का भी उल्लेख किया है, जिसे जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हुए पथराव के बाद नगर निगम के मेयर को लिखा गया था। आजम खां की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट बुधवार यानी 11 मई को सुनवाई करेगा। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अगुवाई वाले बेंच के अधिवक्ता ने बताया कि आजम खां की जमानत याचिका पर कल हाई कोर्ट ने भी फैसला रिजर्व रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पाया है कि 137 दिन बीत जाने के बाद भी इस मामले में आज की तारीख तक फैसला नहीं सुनाया गया। सर्वोच्च अदालत ने इसे न्याय का मजाक बताया और कहा है कि बुधवार को खुद इस मामले की सुनवाई करेगा। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि आजम खां को 86 अन्य मामलों में जमानत दी जा चुकी है। अब किसी मजहब का जुलूस निकलेगा, चाहे वो मीलाद का जुलूस हो, गणेश का जुलूस हो, रामनवमी का जुलूस हो, हनुमान जयंती का जुलूस हो, जो प्रोसेशन निकलेगा, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मस्जिद के ऊपर, दरगाह के ऊपर हाई रेजोल्यूट सीसीटीवी कैमरे लगाओ और उसको जब जुलूस जाएगा उसको फेसबुक पे लाइव टेलीकास्ट करना, ताकि दुनिया को मालूम हो जाना कि पत्थर कौन फेंका। समझे ना? असदुद्दीन अवैसी बोले तो बोलते नहीं, तुम तो अपने लोगों की तायीद की बात करेंगे, मगर जब कैमरा दिखाएगा कि चेहरा कुछ और है, पत्थर कोई और फेंक रहा है, तो कैमरा तो कोई मजहब का नहीं होता है ना। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि अपनी मस्जिदों के ऊपर हाई रेजोल्यूट कैमरे लगाओ ताकि चेहरा दिखना उन चोरों का, उन बदमाशों का, जालिमों का, जो पत्थर फेंक कर हिंदू और मुसलमानों में नफरत की फिजाओं में इजाफा कर रहे हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मस्जिद के ऊपर, बल्कि मंदिर के ऊपर भी लगनी चाहिए,
दरगाहों के पास हाई रेजोल्यूट कैमरा, और जहां पर मिक्स लोकेलिटियां हैं, जहां पर हमारे हिंदू भाई और मुसलमान भाई, दलित भाई रहते हैं, आप वहां पर भी लगाओ। क्योंकि महल्ले के लोग क्या बोलते कि कभी हम इन लोगों को नहीं देखे थे जो बाहर से आके ये गड़बड़ करके गए, तो इनका चेहरा भी महफूज होना चाहिए। इन चोरों का कैमरा लगाइए, और जब जुलूस जाएगा फेसबुक पर बोलिए लाइव टेलीकास्ट होगा, बैठ के देखिए। तो हजरत पुलिस, हुकूमत को जब भी पता चलेगा कि आप झूठे बच्चों के ऊपर झूठे केसेस डालकर उनको जेल नहीं भिजा सकते, आप ये काम हमको करना है। खुदा के लिए मेरी इस बात को समझिए आप। मैं 2014 से पुकार कर कह रहा हूं कि ये अंधेरी रात लंबी रहने वाली है, लंबी रहने वाली है। ये अंधेरी रात में अगर रोशनी अगर आपको पैदा करना है, कोई आकर चिराग नहीं जलाएगा, कोई आकर मशाल नहीं जलाएगा और तुमको अंधेरी रात में रास्ता दिखाएगा। आपको अपना रास्ता तलाश करना है, और मुझे यकीन है कि आप अपना रास्ता तलाश करेंगे। मुझे यकीन है नौजवानों के जो बाशऊर हैं, बासलाहियत हैं, बाअमल हैं और उनमें सोचने और समझने का सलीका है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसका ख्याल रखिए। और फिर उसके बाद मैं जब कोरोना आया, पहली वेव और दूसरी वेव, तो कोरोना के वक्त मैं कह रहा था कि मोदी सरकार जिम्मेदार है। कोई यकीन नहीं करते थे। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि 30 लाख लोग मरे हैं कोविड में, बल्कि WHO ने अब फिगर दिया है कि मुल्क में कोविड की पहली और दूसरी वेव में 40 लाख लोग मरे हैं। आप मेरे से पूछो, अगर मैं आपसे एक सवाल करूंगा, यहां पर जितने लोग बैठे हैं, आपके पड़ोस में अगर 4 घर हैं, उसमें से क्या हर घर में कोरोना की मौत नहीं हुई? कब्रिस्ताना भर गए। शमशान घाट में जलाने के लिए गाड़ियां ठहरती थी, मगर देश के प्रधानमंत्री बोल रहे नहीं नहीं, 40 लाख नहीं, सिर्फ 4 लाख चिल्लर मरे हैं। अच्छा, वो WHO का जो चीफ है, वो अहमदाबाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बाजू बैठकर खूब मुस्कुराकर बात कर रहा था, मोदी जी भी मुस्कुरा रहे थे। उसके बाद रिपोर्ट ला ली, बोला कि 40 लाख लोग कोरोना में मरे। और मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर नरेंद्र मोदी की हुकूमत पहले दूसरी वेव से 6-8 महीने पहले, जैसा अमेरिका, जापान और बर्तानिया ने अपने अवाम के लिए वैक्सीन का ऑर्डर दिया, वैक्सीन का ऑर्डर ही नहीं दिए।